ससुर ने बहू से पूछा कि क्या बात है, ऐसी तूने हालत क्यों बना के रखी है? भाई ससुर को तो पर्दा नहीं करना है ना। अच्छा, ससुर आ गया तो बहू क्या करती है, जल्दी से अपने चेहरे पर घूंघट डाल देती। ससुर आ गया और देवर आ गया तो तब कभी नहीं घूंघट डालती। देवर से पर्दा नहीं है, जेठ से पर्दा नहीं है, ससुर से पर्दा है। ये अजीब गरीब सिस्टम हमारे यहाँ है। जबकि ससुर तो गैर महरम नहीं है, महरम है वो। ससुर बाप के दर्जे में, अगर ससुर के सामने घूंघट नहीं भी डालेगी, अगर सीने पर दुपट्टा है तो भी चलेगा, लेकिन देवर से तो पर्दा करना है। देवर से पर्दा नहीं करेगी, ससुर से करेगी। तो यहां बहू को देखा ससुर ने कि बहू का चेहरा बड़ा उतरा हुआ है। कहा है मेरी बच्ची क्या बात है, नई नवेली दुल्हन तो बड़ा सज संवर करके रहती है, क्या बात है, तेरे बाल क्यों बिखरे पड़े हैं, तेरा चेहरा क्यों बिखरा पड़ा है, क्या बात है? कहा है अब्बा जान, आपका बेटा तो रात में नमाज पढ़ता है, दिन में रोजा रखता है, आपके बेटे को बीवी से कोई मतलब ही नहीं है। हजरत अमर बिन आस समझ गए क्या मसला है। डायरेक्ट बेटे को बोलना मुनासिब नहीं समझा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, आए अल्लाह के नबी, मेरे बेटे की नई नई शादी हुई है और ये हाल है, बीवी का हक अदा नहीं कर रहा है, बीवी के पास भी नहीं जाता है, रात रात भर नमाज पढ़ता है, दिन में रोजा रखता है। आपने बुलाया हजरत अब्दुल्लाह को। आए अब्दुल्ला, अलम उखबर अन्नका तक़ूमुल लैल व तसूमुन नहार। आए अब्दुल्ला, मुझे पता चला है तुम रात रात भर नमाज पढ़ते हो, क्या सही खबर है? हाँ अल्लाह के नबी, सही बात है। आए अब्दुल्ला, मुझे पता चला है तुम दिन में कंटिन्यू रोजा रखते हो, क्या सही खबर है? हाँ अल्लाह के नबी, सही खबर है। आए अब्दुल्ला, कल तक अकेले थे, आज शादी हो चुकी है, बीवी तुम्हारे घर आ चुकी है। अरे अब्दुल्ला, कान खोल करके सुन लो, देखो मुझे देखो, मैं नमाज भी पढ़ता हूँ और रात में आराम भी करता हूँ, मैं रोजा भी रखता हूँ और कभी कभी रोजा नहीं भी रखता हूँ, मैं कंटिन्यू नफिल रोजा नहीं रखता हूँ और मैंने निकाह भी किया है। अरे अब्दुल्ला, इन्ना लिअयनिका अलैका हक्का व इन्ना लिज़ौजिका अलैका हक्का व इन्ना लिरब्बिका अलैका हक्का। अय अब्दुल्ला, तेरे शरीर का भी तेरे ऊपर हक है, तेरी बीवी का भी तेरे ऊपर हक है, तेरे रब का भी तेरे ऊपर हक है। अय अब्दुल्ला, अल्लाह का हक भी अदा करो, बीवी का हक भी अदा करो, मेहमान का हक भी अदा करो और अपने शरीर का भी हक अदा करो। सबका हक दो, सबको सबका हक दो। ये है इस्लाम की खूबसूरती और ये है इस्लाम की तालीम। मेरे प्यारे साथियों, वो प्यारा दीन हमें और आपको मिला है, मगर हमने क्या किया? हमने इस इस्लाम को बहुत लिमिटेड बना दिया। मस्जिद के अंदर आए, अल्लाहु अकबर, हाथ कहां बांधा? सीने पर बांधा। क्यों बांधा? अब्दुल गफ्फार साहब, नमाज में हाथ कहां बांधना है? अब्दुल गफ्फार साहब ने हदीस पढ़ के सुनाई, अल्लाह के नबी सीने पर हाथ बांधते थे, आपने बराबर सीने पर हाथ बांधा। रुकू में गए, मौलवी साहब जब रुकू में जाएंगे तो पीठ कैसी होगी? मौलवी ने हदीस पढ़ के सुनाई, जब तो रुकू में जाए तो पीठ बिल्कुल बराबर होनी चाहिए, सर के लेवल के बराबर होनी चाहिए, न ऊंची होनी चाहिए न नीची होनी चाहिए। रुकू से उठा, समी अल्लाहु लिमन हमीदा रब्बना वलकल हम्दु हम्दन कसीरन तय्यबन मुबारकन फी। सजदे में गया। मौलवी साहब सजदा करते वक्त कौन कौन सी चीजें जमीन पर होनी चाहिए? मौलवी साहब ने हदीस पढ़ के सुनाई, अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, उमिरतु अन अस्जुदा अला सबति आज़ुम, मुझे हुक्म दिया गया है कि सजदे के अंदर 7 हड्डियां जमीन पर होनी चाहिए। दोनों हाथ जमीन पर होना चाहिए, दोनों पैर का घुटना जमीन पर होना चाहिए, दोनों पैर का पंजा, पैर की जो हथेली है वो जमीन पर होनी चाहिए, और इसी तरीके से माथा और नाक, माथा और नाक दोनों एक में है। ये 7 चीजें सजदे में होनी चाहिए। नमाज में आप मुकम्मल हदीस को फॉलो करें। एक एक मसला पूछ रहे हैं मौलवी साहब। मस्जिद के बाहर निकले, दुकान पर गए, कस्टमर आया,
हाजी साहब ये माल, ये कपड़ा, ये सामान कितने का देंगे? हाजी साहब कहते अल्लाह की कसम मुझे 100 का पड़ा है, तू 110 दे दे। वही हाजी साहब जो मस्जिद में नमाज का तरीका मौलवी साहब से हदीस की रोशनी में पूछ रहे थे, जब मार्केट में आए, जब बिजनेस करने आए, जब कारोबार करने आए, तो झूठी कसम खा करके अपने माल की गलत कीमत बता दी। ओ लोगों, तुमने ये क्यों समझ लिया कि इस्लाम तुम्हारे कारोबार पर अप्लाई नहीं होता? इस्लाम कारोबार से बाहर किसी चीज का नाम है। ओ लोगों, इस्लाम एक मुकम्मल साबिते हयात का नाम है। इस्लाम एक मुकम्मल लाइफ स्टाइल का नाम है। इस्लाम अगर आपको नमाज पढ़ने का तरीका बताता है तो इस्लाम आपको कारोबार करने का तरीका भी बताता है। जब आप बिजनेस करेंगे, कारोबार करें, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि वहां झूठ नहीं बोलना है, वहां धोखाधड़ी नहीं करना है, वहां किसी हराम माल का बिजनेस नहीं करना है। कारोबार करने का भी आपको तरीका बताया गया। यहां तक कि जब आप पेशाब करने जाते हैं, लेटरीन करने जाते हैं, इस्तिंजा कैसे करना है उसका भी तरीका बताया गया। घोड़े और कुत्ते की तरह खड़े होकर के पैंट की जिप खोल करके कहीं पर भी पेशाब कर लेना और शर्मगाह को न धुलना, इस्तिंजा न करना, माफ करना, ये मुसलमान का तरीका नहीं है, ये जानवरों का तरीका है, मुसलमान का तरीका नहीं है। हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह ताला अन्हु के पास एक मर्तबा यहूदी आए और यहूदियों ने आकर के मजाक उड़ाते हुए कहा कि ऐ सलमान फारसी, तुम्हारे नबी ने तो तुम्हें सब कुछ सिखाया है, तो ये भी सिखाया होगा पेशाब कैसे किया जाए, पखाना कैसे किया जाए। कहा कि हाँ ए यहूदियों, हमारे नबी ने पेशाब और पाखाना करने का तरीका भी हमको बताया है। अमरना अल्लाह नस्तकबिल क़िबलत वला नस्तदबिरहा, हमारे नबी ने हमें हुक्म दिया है जब इस्तिंजा करने बैठे तो किबला की तरफ, पश्चिम की तरफ ना चेहरा करें न पीठ करें। और हमारे नबी ने हमको मना किया कि 3 से कम ढेले के जरिए इस्तिंजा न करें। और हमारे नबी ने मना किया कि हम गोबर या हड्डी से इस्तिंजा न करें। ये 3 हुक्म हमारे नबी ने तो हमें पेशाब और पाखाना करने का दिया है। गोया यहूदी तो मजाक उड़ाने के लिए आए थे, मगर सलमान फारसी ने जवाब दे दिया कि ऐ यहूदियों, तुम सही कह रहे हो, हमारे नबी ने हमारे लिए कोई चीज नहीं छोड़ी, हमारे नबी ने हमें पेशाब और पाखाना करने का तरीका भी हमको बताया। शादी हो गई आपकी, बीवी के पास आपको मिलने जाना है। हो सकता है ये टॉपिक दुनिया के लिए बहुत अजीब व गरीब टॉपिक हो, इस टॉपिक पर बात करना है गुनाह माना जाता हो, लेकिन इस्लाम इस टॉपिक पर भी बात करता है। और बीवी से मिलने के वो तरीके जो नाजायज और हराम हैं, इस्लाम उनसे मना करता है। आज हमारे नौजवानों में गंदी फिल्मों के जरिए, पॉर्न मूवीज के जरिए बहुत सारे गलत तरीके बीवी से मिलने के राइज हो चुके हैं। आज इसकी भी जानकारी करने की जरूरत है कि मियां बीवी के ताल्लुकात के सिलसिले में इस्लाम क्या कहता है। आज कौन सा दिन है? सोमवार है, मंगल है। जुमा के दिन सूरह कहफ पढ़ी जाती है। कोई बता सकता है सूरह कहफ पढ़ने का क्या फ़ायदा है जुमा के दिन? बहुत तकरीर सुनते हैं हमारे शेरशाबादी भाई लोग, एक महीने में 30 दिन जलसे होते हैं। बंगाली मुकर्री लोग हमारे बेचारे जब हमसे मिलते हैं, मैं तो अब कम आ रहा हूँ नौकरी में होने की वजह से, ये सब बेचारे बोलते हैं मौलवी साहब हमारा एक भी फाका नहीं है, हमारा एक भी फाका नहीं है, पूरा एक तारीख से लेकर 30 तारीख तक, 31 तारीख तक प्रोग्राम है। बहुत प्रोग्राम होते हैं आपके शेरशाबादी कौम में। कोई बता सकता है सूरह कहफ पढ़ने का फ़ायदा क्या है जुमा के दिन? मौलवी साहब नहीं बताएंगे, मैं आम पब्लिक से पूछ रहा हूँ। इतनी बड़ी पब्लिक यहाँ मौजूद है, 100-150 जो लोग भी मौजूद हैं, आप बताएं, कोई भी आदमी बताए जुमा के दिन सूरह कहफ पढ़ने का क्या फ़ायदा है? बोलो भाई, बंगला में ही बोल दो, मैं तर्जुमा करवा लूँगा। बोल दो अल्लाह उसे नूर अता फरमाए। नूर मतलब रोशनी। जुमा के दिन जो आदमी सूरह कहफ पढ़ेगा, अगले जुमा तक अल्लाह ताला उससे रोशनी देगा। अब ये कौन सी रोशनी देगा? वो हमें नजर आने वाली रोशनी नहीं है, हमारी हर चीज के अंदर अल्लाह ताला बरकत देगा, बरकत की रोशनी देगा, भलाई की रोशनी देगा। सूरह कहफ जुमा के दिन जरूर पढ़ा करो मेरे भाई,
टाइम निकाला करो, आधा घंटा 20 मिनट लगेगा आपको, पढ़ लिया करो। सूरह कहफ में अल्लाह ताला ने एक वाक़या बयान किया है। अल्लाह के एक नबी हैं हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और दूसरे नबी है हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम। दोनों नबी हैं, हज़रत मूसा भी नबी हैं और हज़रत खिज़र भी नबी हैं। दोनों जा रहे हैं, रास्ते में गांव पड़ा। गांव के लोग कंजूस थे, मक्खी चूस थे, मेहमानों के साथ बदतमीजी करते थे, मेहमानों को इज्जत नहीं देते थे। ये दोनों बेचारे भूखे प्यासे सफर करके जा रहे थे। जब गांव में पहुंचे, कहा भाई हम लोगों को भूख लगी है, दूर से आए हैं, खाना खिला दो। गांव वाले बखील थे, कंजूस थे। उन्होंने कहा जाओ चले आते हैं मुंह उठा करके, पता नहीं कहां से आए, हम चले इनको खाना खिलाने। गांव वालों ने इनकार कर दिया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम दोनों भूखे हैं और गांव वाले कंजूस हैं, लालची हैं, उन्होंने खाना नहीं खिलाया। दोनों बेचारे थके हारे एक मकान की दीवार का सहारा लेकर के बैठ जाते हैं। अचानक हजरत खिज़र ने देखा कि मकान की दीवार गिरने वाली है। मकान की दीवार टेढ़ी हो चुकी है और गिरने वाली है। हजरत खिज़र उठे और अल्लाह ताला ने उनको पावर दिया था, ताकत दिया था, उनके शरीर के अंदर ताकत थी। उन्होंने खड़े होकर के दीवार को सीधा कर दिया, पूरी दीवार को अपने हाथ से उन्होंने सीधा कर दिया, दीवार सही कर दिया उन्होंने। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को बड़ा गुस्सा आया। उन्होंने कहा आपको क्या जरूरत थी उनके साथ भलाई करने की? दीवार गिरती थी तो गिर जाती, आपको क्या जरूरत थी उनके साथ भला करने की? एक नंबर के कंजूस लोग हैं, हमें खाना तक नहीं खिलाया और आपने उनकी दीवार को सही कर दिया। अरे दीवार को सही करने के पहले पैसा तय कर लेते, उजरत तय कर लेते, उजरत तय कर लेते, पैसा तय कर लेते, उसके बाद आप दीवार सही करते। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब हजरत खिज़र ने क्या जवाब दिया है, बबनी वालों जरा उस जवाब को सुनो। हजरत खिज़र ने जवाब दिया, व अम्मल जिदारु फकाना लिगुलामैनि यतीमैनि फिल मदीनति व काना तहतहु कंजुल लहुमा। ऐ मूसा, वो मकान, जिस मकान की वो दीवार थी, वो मकान दो यतीम बच्चों का था, दो अनाथ बच्चों का था। उनके पिता का इंतकाल हो चुका था, उनके बाप का इंतकाल हो चुका था। दो यतीम बच्चों के मकान की दीवार थी। वकाना अबूहुमा सालिहा, और उनका बाप एक नेक आदमी था, एक अल्लाह वाला आदमी था, एक नमाजी आदमी था, नेकी करने वाला आदमी था। फ़अराद रब्बुका अन यब्लुगा अशुद्धहुमा व यस्तखरिजा कंज़हुमा। अल्लाह ताला ने उस नेक आदमी के यतीम बच्चों के मकान के अंदर एक खजाना छुपा हुआ था। अल्लाह ताला ने मुझको हुक्म दिया, ऐ खिज़र जाओ उनकी दीवार को गिरने मत दो, क्योंकि दीवार गिर जाएगी तो दीवार के नीचे जो खजाना छुपा हुआ है, जो उनके बाप ने अपने बच्चों के लिए खजाना छुपा करके रखा है, वो खजाना गांव वाले लूट लेंगे। गांव वाले लालची हैं, बखील हैं, कंजूस हैं, गांव वाले ले लेंगे। ऐ खिज़र उस दीवार को गिरने मत दो, ताकि वो यतीम बच्चे कल जब जवान हो जाएं तो अपना खजाना ले लें। बात समझ में आ रही है? बाप नेक था तो बाप ने अपने बच्चों के भविष्य के लिए जो खजाना छुपा करके रखा था, अल्लाह ताला ने उस खजाने को बर्बाद होने नहीं दिया। मेरे भाइयों, अगर हम अपने बच्चों का भला करना चाहते हैं तो अपने आप को हम नेक बनाएं, हम नेक बन जाएं, हम नमाजी बन जाएं, हम ईमानदार बन जाएं, हम सच्चे बन जाएं। इंशाअल्लाह हमारे बच्चों की भी हिफाजत होगी और हमारे बच्चों को अल्लाह ताला हर तरीके के नुकसान से बचाएगा। गांव में जलसा हो रहा है, असर की नमाज में 4 आदमी थे मस्जिद के अंदर। क्या पूरे टोला में सिर्फ 4 लोग नमाज पढ़ते हैं? भाई मैंने तो कुरान और हदीस में ये पढ़ा है कि जवान आदमी हो गया, लड़का जवान हो गया, लड़की जवान हो गई, बालिग हो गए, नमाज उसके ऊपर फर्ज हो गई। लड़का जवान हो गया, लड़की जवान हो गई, नमाज फर्ज हो गया।
बल्कि अगर बच्चे 7 साल के हो जाएं तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं मुरू औलादकुम बिस्सलाति वहुम अबनाउ सबई सिनीन, जब तुम्हारे बच्चे 7 साल के हो जाएं तो उनको नमाज का हुक्म दो, और 10 साल के हो जाएं और नमाज ना पढ़े तो उनकी पिटाई करो। शरीयत तो ये कहती है बच्चे 7 साल के हो जाएं तो नमाज का हुक्म दो, 10 साल के हो जाएं नमाज ना पढ़े तो पिटाई करो। यहाँ मस्जिद में 3 आदमी नमाज पढ़ रहे थे, मुझे बताओ मेरे भाइयों हम अल्लाह को क्या जवाब देंगे? इतना बड़ा जलसा हम कर रहे हैं, बनारस से और कहां कहां से हम उलमा को बुला रहे हैं, और हमारा हाल ये है हम नमाज नहीं पढ़ते और मोहब्बत बहुत करते हैं अपने नबी से, हम नबी से प्यार बहुत करते हैं हम। मेरे भाइयों कल क़यामत के दिन अल्लाह की बारगाह में हम अपने नबी को क्या जवाब देंगे? अल्लाह के नबी जब दुनिया से जा रहे थे, आपका आखिरी वक्त था, इंतकाल होने वाला था, आप इतने बेचैन थे। अम्मा आयशा फरमाती हैं कि आप चादर को कभी ओढ़ लेते थे कभी फेंक देते थे, बेचैनी का यह आलम था। बेचैनी के उस आलम में अल्लाह के नबी फरमाते हैं अस्सलाता अस्सलाता व मा मलकत ईमानुकुम, ओ लोगो तुम नमाज की पाबंदी करना, तुम नमाज की पाबंदी करना, तुम अपने मातहतों का ख्याल रखना, तुम समाज के जो कमज़ोर लोग हैं, जो निचले लोग हैं, जो समाज के कमज़ोर लोग हैं, तुम उनका ख्याल रखना। मेरे नबी अपने आखिरी वक्त में नमाज का हुक्म दे के जा रहे हैं और आज हम नमाज से दूर हैं। मस्जिद में 3-4 लोग नमाज पढ़ रहे हैं। मेरे भाइयों हमें और आपको इस पर भी गौर करने की जरूरत है। नौजवान लड़के हमारे कहां जा रहे हैं, लड़कियां कहां जा रही हैं हमारी? अब तो सबके पास मोबाइल हो गया, अब तो गुनाह करना आसान हो गया। पहले जो काम बड़ी मुश्किल से होता था, अब मोबाइल ने उस काम को आसान कर दिया है। सबके पास व्हाट्सएप है, सबके पास मोबाइल है, सबके पास इंस्टाग्राम है। अब लड़के लड़कियों में दोस्ती हो रही है। पहले तो लोग शर्माते थे, पहले तो लोग छुपाते थे, अब कोई छुपाता नहीं है। अब लड़के बड़े फख्र से कहते हैं तुझे पता है मेरी 3-3 गर्लफ्रेंड्स हैं। अब लड़कियां फख्र से अपनी सहेलियों को बताती हैं मैंने फलां को बेवकूफ़ बनाया, मैंने फलां को बेवकूफ़ बनाया। बना लो सबको बेवकूफ़, मगर एक ज़ात है वहां हमको जाना है और अपनी उंगलियों से करने वाले हर टच का जवाब देना है। कल क़यामत के दिन जब हमारी जुबानें खामोश हो जाएंगी, कल क़यामत के दिन हमारी उंगलियां बोलेंगी इनसे हमने क्या क्या टच किया है। अल-यौमा नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना ऐदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून। मेरे बंदो हम क़यामत के दिन तुम्हारे मुंह के ऊपर ताला लगा देंगे, तुम्हारे मुंह को बंद कर देंगे, तुम्हारी जुबान से कोई जुमला ना निकलेगा। कल क़यामत के दिन तुम्हारा हाथ बोलेगा तुमने इससे कहां कहां टच किया था, तुम्हारा पैर बोलेगा तुम कहां कहां चल करके गए थे। हाथ बोलेगा, पैर बोलेगा, तुम्हारे बदन के चमड़े बोलेंगे, तुम्हारा पूरा शरीर गवाही देगा तुमने क्या क्या किया था। हाथ गवाही देगा, पैर गवाही देगा, शरीर गवाही देगा। और यही नहीं, आपने जिस कमरे में बैठ करके गंदा काम किया था, जिस धरती पर बैठ करके आपने गलत काम किया था, वो धरती भी कल क़यामत के दिन गवाही देगी। इज़ा ज़ुल्ज़िलतिल अर्दु ज़िल्ज़ालहा व अख़रजतिल अर्दु अस्क़ालहा व क़ालल इंसानु मा लहा यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा। कल क़यामत के दिन ये ज़मीन भी बोलेगी, ये धरती भी गवाही देगी। ये ज़मीन बताएगी इस ज़मीन के ऊपर तुमने कौन कौन से पाप किए थे। हम तो बड़े खुश हैं, हम तो माशाअल्लाह 5 टाइम के नमाजी हैं, हम तो माशाअल्लाह हाजी भी हैं, हमने हज भी किया है, हमने उम्रा भी कर लिया है, हम तो 5 टाइम की नमाज भी पढ़ते हैं। हाजी साहब ज़रा अपना मोबाइल दीजिए। अरे नहीं नहीं मौलवी साहब मोबाइल नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि मोबाइल वो जानता है जो मैं नहीं जानता। इंसान के बारे में आज के दौर में जितना उसका मोबाइल जानता है कोई नहीं जानता।
मोबाइल सब बता देता, हमारी हिस्ट्री बता देता, हमने क्या क्या देखा है, यूट्यूब पर क्या क्या देखा है, फेसबुक पर क्या क्या देखा है, इंटरनेट पर क्या क्या देखा है। मोबाइल तो पूरा गवाही दे देता है। मोबाइल, हाजी साहब भी मोबाइल के अंदर गंदी चीजें देख रहे हैं, हाफिज जी भी देख रहे हैं, लंबी लंबी दाढ़ी वाला भी देख रहा है। अब तो सब आसान हो गया, जियो का रिचार्ज करा लिया 180 रुपये का, अब इंटरनेट 2-2 GB 1-1 GB मिल रहा है, अब उसको खर्च करना है, अब हमारी मर्जी, हम जो चाहे देखें। रात का टाइम है, अकेले बैठे हुए कमरे में कौन देख रहा है? हमारे हज बर्बाद हो जाएंगे मेरे भाइयों, हमारी उम्रें बर्बाद हो जाएंगे। एक हदीस आपको सुनाने जा रहा हूं, जरा दिल को थाम करके ये हदीस सुनिएगा। अगर आपको अपनी नेकियों की चिंता है, अगर आपको अपने हज की चिंता है, अगर आपको अपने नमाज और रोजे की चिंता है, तो जरा इस हदीस को गौर से सुनिएगा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, इब्ने माजा की रिवायत है, कयामत के दिन मेरी उम्मत के कुछ लोग आएंगे, या तूना बेहसनातिन अमसाल जिबाल तिहामत बीजन। कल क़यामत के दिन मेरी उम्मत के कुछ लोग आएंगे जो पहाड़ों के बराबर नेकियां लेकर के आएंगे, हज भी लेकर के आएंगे, उम्रा भी लेकर के आएंगे, रोज़ा नमाज और तिलावत भी लेकर के आएंगे, पहाड़ों के बराबर नेकियां लेकर के आएंगे। फयजालु अल्लाहु अज़्ज़ा व जल्ला हबाअम मंसूरा, अल्लाह ताला उनकी नेकियों को बर्बाद कर देगा, उनकी नेकियों को उड़ा देगा, उनकी नेकियां धूल की तरह उड़ जाएंगी, जैसे धूल उड़ती है सड़क के ऊपर जब गाड़ियां चलती हैं, आपने देखा होगा धूल उड़ती है। अल्लाह के नबी ने फरमाया धूल की तरह उनकी नेकियां उड़ जाएंगी। सहाबी ने सवाल किया, अय अल्लाह के नबी, सिफहुम लना व जल्लिहिम लना, अय अल्लाह के नबी वो कौन बदनसीब लोग होंगे जो पहाड़ों के बराबर नेकियां लेकर के आएंगे मगर अल्लाह ताला के यहाँ उनकी नेकियां शुमार नहीं की जाएंगी। भाई असल चीज तो रिजल्ट होता है ना। यूपी के अंदर चुनाव होने वाला है, सबको 10 तारीख की फिक्र है, 10 को क्या रिजल्ट आएगा। इलेक्शन के बाद रिजल्ट की फिक्र होती है, एग्जाम के बाद रिजल्ट की फिक्र होती है, क्योंकि रिजल्ट के ऊपर सब डिपेंड होता है, रिजल्ट क्या आने वाला है, परिणाम क्या आने वाला है। हम दुनिया में नेकी करें और कल क़यामत के दिन अल्लाह ताला के कैलकुलेटर में, अल्लाह ताला के मीटर में, अल्लाह ताला के हमारे नामे आमाल में हमारी नेकियों के कॉलम में 0 लिखा हो और वहां लिखा हो इसने कोई नमाज नहीं पढ़ी, इसने कोई रोजा नहीं रखा, इसने कोई हज नहीं किया, तो मेरे भाइयों ये तो बड़ी बदनसीबी की बात हो जाए। किसान बेचारा मेहनत करे, अपने खेतों पे रात दिन मेहनत करे, और जब फसल काटने का टाइम आए तो जाके देखे पूरे खेत में आग लग गई है, पूरी फसल बर्बाद हो गई है, तो बताओ उस किसान के दिल पर क्या गुजरे। सहाबी ने पूछा, अल्लाह के नबी वो कौन बदनसीब लोग होंगे जो पहाड़ों के बराबर नेकियां लेकर के आएंगे मगर उनकी नेकियों को अल्लाह ताला बर्बाद कर देगा। आपने फरमाया, अमा इन्नहुम इख्वानुकुम व मिन जिल्दतिकुम, ऐ मेरे सहाबा वो तुम्हारे ही भाई होंगे, वो तुम्हारे ही जैसे लोग होंगे, यो सल्लून कमा तो सल्लून, वो तुम्हारी तरह नमाज पढ़ेंगे, वो तुम्हारी तरह रोजा रखेंगे, वो तुम्हारी तरह रातों में इबादत भी करेंगे। वलाकिन्नहुम इज़ा खलौ बिमहारिमिल्लाहि इंतहकूहा, लेकिन वो अकेले में गंदे काम करेंगे, वो तन्हाई में गंदे काम करेंगे, अकेले में वो मोबाइल पर गंदी तस्वीरें देखेंगे, अकेले में वो लड़कियों से चैटिंग करेंगे, अकेले में वो ज़िना करेंगे, अकेले में वो बदकारियां करेंगे, उनकी तन्हाइयां गुनाहों से भरी होंगी, वो तन्हाई में गलत काम करेंगे। मेरे भाइयों हिसाब तो देना पड़ेगा। रिजल्ट आता है दुनिया में, स्टूडेंट को पता चल जाए मैं पास हो गया, स्टूडेंट खुश हो जाता है, घर में आके बताता है बाप को बड़ी खुशी के साथ, अब्बा जान मैं पास हो गया, मैं इंटर का रिजल्ट आ गया है, आपका बेटा पास हो गया। बच्ची आती है बाप से कहती है खुश होकर के, अब्बा जान मैं पास हो गई। खुशी होती है भाई, कामयाबी की खुशी होती है।
एक लड़के का रिजल्ट आने वाला था। अब वो बाप से डरता भी था कि अगर मैं फेल हो गया तो मेरा बाप बहुत मारेगा मुझको। तो वो अपने दोस्त से बोला कि यार तू जा और तू कॉलेज में जाकर के पता कर कि मैं कितने सब्जेक्ट में फेल हूं और कितने सब्जेक्ट में पास हूं। अगर मैं एक सब्जेक्ट में फेल हूं और तुम आना मेरे पास, अगर मेरे वालिद साहब, मेरे अब्बू जान अगर बैठे होंगे, मेरे पिताजी अगर बैठे होंगे, तो तुम ये मत कहना कि मैं फेल हो गया हूं। अगर मैं एक सब्जेक्ट में फेल हूं तो तुम ये कहना कि एक मुसलमान भाई ने आपको सलाम कहा है। अगर 2 सब्जेक्ट में फेल हूं तो कहना कि 2 मुसलमान भाई ने सलाम कहा है, मैं समझ जाऊंगा कि मैं कितने सब्जेक्ट में फेल हूं। दोस्त गया, रिजल्ट देख के आया तो इसका बाप बैठा था। कहा रे यार, पूरी उम्मत ने तुझे सलाम भेजा है। समझ रहे हैं, पूरी उम्मत ने तुझे सलाम भेजा है, यानी सारे सब्जेक्ट में तू फेल हो गया है। तो फेल होने की उदासी और पास होने की खुशी स्टूडेंट जानते हैं। इलेक्शन में रिजल्ट आएगा, जो जीतेंगे वो खुशियां मनाएंगे, जो हारेंगे वो अफसोस करेंगे, दुनिया का दस्तूर है। एक रिजल्ट वो भी होगा जो कयामत के दिन आएगा। वो जब रिजल्ट मिलेगा मेरे भाइयों, तो पास होने वालों की खुशी कैसी होगी और फेल होने वालों का दर्द कैसा होगा। आइए जरा उसका नक्शा आपके सामने खींच देता हूं। और मैं क्या खींचूंगा, अल्लाह ने खींचा है अपने कुरान के अंदर। कुरान का 29वां पारा खोलिए, सूरह अल-हक़्क़ा की आयत हैं। अल्लाह ने क़यामत के दिन का नक्शा खींचा है कि क़यामत के दिन जब रिजल्ट मिलेगा तो जो लोग पास हो जाएंगे और जो लोग फेल हो जाएंगे, दोनों के बीच में क्या अंतर होगा, क्या डिफरेंस होगा, अल्लाह ने उसको बयान किया है। यौमइज़िन तुरज़ून ला तख़फ़ा मिनकुम ख़ाफ़िया, कल क़यामत के